लाइक लेक्चर नंबर 2। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर्स। तो पेन और कॉपी निकाल लें, इधर उधर की बातें करना बंद कर दें और हेडिंग लिख लें नंबर ऑफ इमेजेस formed by प्लेन मिरर्स। कि अगर एक से ज्यादा मिरर हो तो कितने इमेज बनेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, एक से ज्यादा मिरर्स हो तो कितने इमेज बनेंगे। अगर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं कि ये कोई स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे एक लाइट पड़ी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब लाइट यहाँ से पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रा करो, यहाँ पे दिस इज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है एंड दिस इज द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल को आई बोलते थे, इसको आर बोलते थे। एंगल आई बराबर कितना होता था, एंगल आर होता था। अच्छा सपोज कर लो कि मान लो कि अगर किसी कर्व लाइन पर, जैसे मान लो कि यहाँ पे हुआ और कह रहा कि ये एक इंसिडेंट रे है, तो ड्रा रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या करो कि यहाँ पे एक सेंटर बनाओ। मान लो ये अंदर का पार्ट कोटेज किया गया, ये ऐसे। ये वाला किसका काम करेगा, ये काम करेगा इस स्फीयर का या इस सर्कल का, सेंटर का। तो सेंटर से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रा करो, टक 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 टक। ये सेंटर से इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही वहां पे एक लाइन ड्रा करो। ये जो लाइन मिली दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो ये किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड रे का। भाई देख लो, मान लो कि ये तुम्हारा एक स्फीयर हुआ, कट 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 कट, ये तुम्हारा एक तो मिरर हुआ, अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, कॉटेज कर देगा। और सपोज कर लो कि ये वाली एक रे ऐसे पड़ी इस पर, यूं ऐसे, और कह रहा ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। आप क्या करो कि इस पॉइंट को, इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओ, टक 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 टक। सेंटर से जहां पे रे इंसिडेंट हो रही वहां पे एक लाइन मिलाओ। जो लाइन ये मिलेगी, जो लाइन मिलेगी इसको कहेंगे नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये किसका काम करेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ कर्व एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस। बोलो बात समझ में आ गई। तो हेडिंग लिखे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कैसा बनेगा ये। तो भाई जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बन जाएगा। भाई इसका इमेज यूं ऐसे बनेगा। सपोज कर लो कि ये एक प्लेन मिरर हुआ और यहाँ पे ऐसे बना है 5, तो इसका इमेज इसमें कैसे बनेगा, कचक कचक कचक, उल्टा 5। ये दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हो गया। चलो तो ये चीज कहानी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सपोज कर लो केस नंबर 1 लिख देते हैं। केस 1, व्हेन टू मिरर्स, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो ठो मिरर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तब कितना इमेजेस बनेगा। When two plane mirrors are parallel to each other। सपोज कर लो कि एक प्लेन मिरर ये हुआ, एक प्लेन मिरर ये हुआ और एक प्लेन मिरर ये हो गया, एक प्लेन मिरर ये हो गया। और मान लेते हैं कि इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट। अब पूछ रहा है कि कितने इस ऑब्जेक्ट के इमेज बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट रहेगा, पूछ रहा है कि इसके कितने इमेजेस बनेंगे। अब थोड़ी ध्यान देना।
अब ये इसको मान लेते हैं कि ये मिरर M1 है और ये मान लेते हैं कि मिरर क्या है, M2 है। भाई इस मिरर में इसका इमेज बनेगा यहाँ कितने दूरी पर, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो इमेज भी बन जाएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे। मान लेते हैं ये क्या है, ये M2 मिरर है, तो मान लेते हैं कि I2 इमेज बन रहा। अच्छा, जितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हुआ उतने सेंटीमीटर पे इमेज बन गई। अब क्या होगा, एक रे ऐसे ड्रा करो, टचक लड़ करके वापस आ जाएगा। ये रे लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा, दूसरा रे इस पर इंसिडेंट करो, ये टचक। अब भाई ये रे लड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, बट इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे तो कहीं इस पॉइंट पर आएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहाँ पे। अच्छा, अब अगर बात करो तो इस मिरर के लिए इसका भी तो इमेज बनेगा इसके अंदर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, जितने सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन जाएगा। मान लेते हैं ये I1 है। फिर क्या करो, एक रे ड्रा करो, ये टचक, भाई रे लड़ने के बाद, भाई इंसिडेंट हुआ, रन लड़ने के बाद वापस चली जाएगी। ये जो रे वापस जा रही, लगेगा कहीं इधर से आ रही, दूसरी रे इस पर इंसिडेंट कराओ, ये खचक। अब ये क्या होगा, लड़ने के बाद इधर जाएगा टचक, ये जो रे लड़के इधर जा रहा, लगेगा कहाँ से आ रहा, कहीं पीछे से। तो ये इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में। अच्छा, और देखो अगर हम इस इमेज की बात करें, जो इमेज बन रहा दूसरे मिरर द्वारा इस ऑब्जेक्ट का, वो पहले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। भाई देखो, पहले मिरर द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है I1 पर, और दूसरे मिरर द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है I2 पर। अब जो दूसरे मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा, वो पहले मिरर के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, बोले तो आभासी प्रतिबिंब का। ये जो इमेज बन रहा इस मिरर के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अच्छा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर ये है, तो ये मान लो x, ये मान लो x, ये कितना है x मान लो, इसको भी मान लो x, तो ये कितना होगा, ये x हो गया। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हुआ, x x x, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस मिरर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, x x x 3x, तो 3x दूरी पर इमेज बनेगा x x x। हमको लगता है कि यहाँ पे इमेज बनेगा, सपोज करो I3। अच्छा, एक रे को यहाँ पे ड्रा करो, टचक, भाई ये रे चलेगी सीधा चल के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दूसरी रे क्या करो, दूसरी रे को यहाँ पे इंसिडेंट करो, टचक, दूसरी रे को इसे इंसिडेंट करो, टक 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 टक, यहाँ से मिला दो। अब ये रे इस पर पड़ने के बाद क्या होगी, पार तो करेगी नहीं क्योंकि बगल वाला सरफेस कॉटेज है, लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो इस वाले की जो इमेज बन रहा I3 यहाँ पे बन रही। अच्छा, वैसे भी यहाँ पे सोचो, इस मिरर के लिए ये वाला किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। इस मिरर के लिए ये किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। कितने दूरी पर, x x, और ये कितना है, ये भी x, तो टोटल कितना होगा, x x x 3x, तो x x x 3x यहाँ पे कर देते हैं I4। एक रे को नॉर्मली इंसिडेंट करो, ये टचक लड़ने के बाद वापस, और एक दूसरी रे कहां से जाएगी, एक दूसरी रे कहां से जाएगी, इस पर इंसिडेंट करो, किस पर, इस पर इंसिडेंट करो, इस पर इंसिडेंट करो, ये टक 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 टक, ये हुआ। अब ये क्या होगी, ये क्या होगी, लड़ने के बाद, ये लड़ने के बाद इस पर इंसिडेंट किया। अब ये क्या होगी, लड़ने के बाद लड़ने के बाद लड़ने के बाद पहले दूसरे मिरर द्वारा इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका, इस वाले का इमेज पहले मिरर द्वारा, पहले मिरर द्वारा इसका इमेज बन रहा I3 पर, और दूसरे के द्वारा इसका इमेज बन रहा I4। सॉरी, यहाँ से ये चलेगी, यहाँ से ये चली ऐसे टचक, और लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, लड़ने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा। भाई देखो देखो देखो, पहले मिरर द्वारा इसका इमेज यहाँ पे बन रहा, ये वाला इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक रे चली इस पर सीधा, लड़ने के बाद वापस, दूसरी रे ऐसे चली, ऐसे चल करके लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, इस रे को पीछे बढ़ाए, दिस इज I4। मतलब इस वाले की इस मिरर द्वारा जो इमेज बन रहा I4 बन रहा, और इसका जो इमेज बन रहा, इसके द्वारा इसका जो इमेज बन रहा I4 बन रहा, और इसके द्वारा जो इसकी
इमेज बन रहा, I3 बन रही। अच्छा, अब देखो ये जो इमेज बन रहा इस वाले के लिए किसका काम करेगा, ये जो इमेज बन रहा इस वाले के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। कितने सेंटीमीटर की, x x x x x 5x, देखो 1x 2x 3x 4x 5x, तो इसकी इमेज 1x 2x 3x 4x 5x। कहां तक इमेज बनेगी, ऐसे दौड़ 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 लगते जाएगी, कहां तक इमेज बनेगी, इन्फिनिटी में। अरे भाई लगातार लड़ता जा रहा, कहां तक। अब इसके द्वारा ये इमेज बना, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। अब ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा। फिर जो यहाँ पे इमेज बना इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसका इमेज यहाँ पे बनेगा। जो यहाँ पे इमेज बनेगी इसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो ये इमेज कितने बनेगी, तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी, नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ आई। चलो देखो एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। सपोज कर लो ये एक प्लेन मिरर हुआ, टक 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 टक, ये एक प्लेन मिरर हो गई, और एक प्लेन मिरर ये हुआ, टक 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 टक, एक प्लेन मिरर ये हुआ, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O। ये सपोज कर लो कि ये मिरर M1 है और ये मिरर क्या है, M2 है। अच्छा, इस मिरर में इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, हमने क्या बताया था, सपोज कर लो ये I2 है। क्या होगा, यहाँ से एक रे चलेगी सीधा, ये टचक भाई रे चल सीधा जा करके टकरा करके वापिस आएगी। जो रे वापिस आ रही वो लगे कहीं पीछे से आ रही। अच्छा, एक दूसरी रे इस पर इंसिडेंट करो, ये टचक, ये रे लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड है, बट ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे तो कहीं यहां से आ रही, तो दूसरे मिरर द्वारा इसका इमेज बन रहा I2। अब सुनो, इसका इमेज इसमें भी तो बनेगा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, जितने सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगा। मान लेते हैं कि इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ पे I1। अच्छा, एक रे इस पर पड़ी, खचक लड़ने के बाद क्या होगी, वापिस आ जाएगी। ये जो रे वापिस आ रही वो लगेगा कहाँ से आ रहा है, कहीं पीछे से आ रही। अच्छा, एक दूसरी रे इस पर इंसिडेंट करो, ये टचक, अब ये रे लड़ करके क्या हो जाएगी, वापिस जाएगी। ये हुआ क्या, ये हुआ, तो इस मिरर द्वारा इसका इमेज बन रहा I1। अब सुनो कहानी, दूसरे मिरर द्वारा जो इमेज बन रहा, दूसरे मिरर द्वारा जो इमेज बन रहा पहले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरे मिरर द्वारा जो इमेज बन रहा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा, ये जो इमेज बन रहा I2, वो क्या करेगा, इसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। मतलब इसमें इसकी एक इमेज इधर बनेगी, कितने दूरी पर, ये x ये x ये x 3x x x x, यानी यहाँ पे इमेज बनेगी। सपोज कर लेते हैं व्हाट इज दिस 3 अच्छा, तो एक रे यहाँ से चलेगी, कट 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 करके सीधा चलेगी, और लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, वापस आएगी। जो रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही वो लगेगा कहीं पीछे से आ रही, और एक दूसरी रे इस पर इंसिडेंट करो ऐसे। अब ये रे लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, जब ये रे रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से आती है, अपीयर होगी, ये डाटा 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 ये बना। तो पहले मिरर द्वारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा I2, उसकी इमेज बन रही I3 पर। सिमिलरली मिरर M2 के लिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, x x x, x x x 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3x, ये I3, इसको I4 कर लो, I4। यानी इसकी एक इमेज कहाँ पे बन रही, इसकी एक इमेज बन रही यहाँ पे। तो एक रे यहाँ से चलेगी सीधा टचक और लड़ करके वापिस आई, इसको पीछे बढ़ाओ, और एक रे इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट कर दो, ये मान लेते हैं टचक लड़ा, इसको मिला टक 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 टक, ये लड़ करके क्या हो जाएगी, वापिस जाएगी। इसकी इमेज बन गई यहाँ पे I4। अब देखो जो ये I4 बना वो इसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट उतने दूरी पर इमेज। सिमिलरली ये वाला इसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। जरा सोचो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस इधर जाएगा इंफिनिटी तक, सिमिलरली इधर भी इमेज बनता रहेगा इंफिनिटी तक। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन जाएंगे, इंफिनिटी। बोलो अब बात समझ में आई।
हो गया जब दो मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तब उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस इंफिनिटी होगा। मिटा रहे इसको, थैंक यू। चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, when two mirrors, plane mirrors, when two plane mirrors are perpendicular to each other, जब दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब पता करना है नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। अच्छा देखो, मान लो एक मिरर ये हुआ, टचक 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 टचक, एक मिरर ये हुआ, टचक 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 टचक, एक मिरर ये हुआ, एक मिरर ये हुआ। अच्छा अब देखो, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, ये ओ, अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। अच्छा अब थोड़ी ध्यान दो, इसको कर लो मिरर नंबर m1 और इसको क्या कर लो मिरर नंबर m2। m1 में इसकी इमेज बनेगी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर भाई, जितने सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगा, यानी इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, मान लेते हैं वो कितना है i1। अच्छा एक रेस पर इंसिडेंट करो, ये टचक, ये रे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के फाइनली वापस आ जाएगी। जो रे वापस आ रही है उसको पीछे बढ़ाओ, लगेगा किसी पॉइंट से आ रही। दूसरी रे इस पर एक इंसिडेंट करो, ये टचक, ये लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक, यानी ये दोनों के पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी इसकी इमेज यहाँ पे बन गई i1। अच्छा सिमिलरली सोचो, इस ऑब्जेक्ट का इसमें भी तो एक इमेज बनेगा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, जितने सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन जाएगी i2। एक रे इस पर इंसिडेंट करो, टचक, लड़ करके वापस आ जाएगी, पीछे बढ़ाओ, और दूसरी रे को इस पर इंसिडेंट करो, टचक, ये रे इस पर लड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट, तो पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक, क्या टुड़ुक, ये। अब ये दोनों के दोनों रे इसको पीछे बढ़ाने पर, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ का इस वाले मिरर में इमेज बन जाएगा i2। क्या कुछ और इमेज बनेगा क्या, एक और इमेज बनेगा, सोचो एक और इमेज बनेगा। देखो इस मिरर को अगर मान लो कि थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, देखो अगर इस मिरर को थोड़ी सी आगे बढ़ाओगे तो ये जो इमेज बन रहा इस वाले मिरर के लिए किसका काम करेगा, बोलो बोलो किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। देखो तो इस मिरर को थोड़ी सी आगे बढ़ाओ ना, आगे बढ़ाओ, थोड़ी सी आगे बढ़ाओगे तो इसका जो इमेज बन रहा वो इसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अरे भाई मान लो कि ये मिरर है, टचक 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 टचक, यहाँ पे है तो क्या इसका इमेज नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मान लो मेरे सामने ऐसे है, यहाँ पे मिरर है ऐसे, वो दिख नहीं रहा, मैं ऐसे करके देखोगे तो तुम्हारी मुंडी दिखेगी नहीं उसमें, यहाँ पे ऐसे मिरर है और यहाँ पे तुमको तुम्हारी इमेज इसके अंदर बन रही है कि नहीं, सपोज करो तुम्हारी इमेज बन रही नहीं, तो ऐसे खड़े होकर के देखोगे या ऐसे खड़े तो तुम्हारी इमेज बनेगी कि नहीं, बिल्कुल बनेगी। तब तक बनेगी जब तक कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलाइन ना कर जाए। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है एकदम मिरर पे ही है, सपोज कर लो कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तब इमेजेस नहीं बनेगा, तब इमेजेस नहीं होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तब इमेज नहीं बनेगा, अगर थोड़ी सी कम है तब इमेज बनेगा। अरे मान लो कि यहाँ पे मिरर है और तुम यहाँ खड़े, तुम्हारा इमेज बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। अब मान लो ऐसे हो तो क्या तुम्हारा इमेज बन रहा है, तब नहीं बनेगा। देखो ना इस मिरर को थोड़ी सी आगे बढ़ाओ ना, इस मिरर को थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, इस मिरर को थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, टक 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 टक, देखो अब ये जो इमेज बन रहा इस वाले मिरर के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अच्छा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, i1, इसकी इमेज जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज, तो यहाँ पे लगेगी i3। सिमिलरली अगर i1 की इस मिरर को आगे बढ़ाओ, इस मिरर को आगे बढ़ाओ तो ये वाली इमेज इस मिरर के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इसकी एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे, क्या कर दो, i3। अच्छा सिमिलरली अगर इस मिरर को नीचे कर दे, टक 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 टक,
इस मिरर को थोड़ी सी नीचे बढ़ा दो तो ये वाला किसका काम करेगा, इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी इसकी इमेज वहीं पे बन जाएगी। और कमाल की बात यह है कि जहां I3 बनेगा वहीं I4 भी बन जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जहां I3 बनेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, I4 बन जाएगा। तो अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस तो कितने होंगे, 1 2, और I3 और I4 इसी पर बन रहे हैं, जहां I3 है वहीं पे I4 बन रहा, तो 1 2, अब इन दोनों को मिलाकर के एक इमेज, तो 1 2 और कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 3। देखो ना I3 और I4 कैसे एक बने, थोड़ी ध्यान देना। इस पर से एक रे निकालो, यहाँ पर इस पर इंसिडेंट करो, ये टचक है, लड़ने के बाद ये रे क्या करेगी, लड़ने के बाद रुक जा, एक रे ऐसे निकालो टचक, अब रे लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, ये टचक, अब ये जो रे इस पर पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे टचक, अब ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही इसको पीछे बढ़ाओ टक 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 यहाँ पे। सिमिलरली इस पर एक रे यहां से निकाल करके इस पे इंसिडेंट करो, ये टचक, अब ये रे इस पर पड़ने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये टचक, अब इस पर पड़ने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगी टचक, अब इस रे को पीछे बढ़ाओ, इस रे को पीछे बढ़ाओ टक 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 टक, यहाँ पे I3 और यहीं पे I4 बन रहा है, यहीं पे I3 और यहीं पे I4, देखो ना, इधर देखो, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर हो गए, 90 डिग्री पर, ये दोनों के दोनों मिरर एक दूसरे से कितने हो गए, 90 डिग्री पर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओ एक इधर इमेज बन रहा है, एक इधर तो बन रहा है, एक लाइट को इंसिडेंट करो, ये टचक, अब रे पड़ने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको पीछे बढ़ाओ टक 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 यहाँ पे। अच्छा सिमिलरली एक रे इस पर इंसिडेंट करो टू, ऐसे एक रे इस पर इंसिडेंट करो कचक, अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओ टक 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 टक, ये कहीं दोनों रे यहाँ पे कट करो, तो 1 2 और 3 4 इसी पर बन रहे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फार्मूला लिख लो, मिटा दे इसको, अच्छा फार्मूला लिखो नंबर ऑफ इमेजेस के, नोट NOTE लिखो, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर्स के बीच का एंगल डिवाइडेड एंगल बिटवीन सॉरी ये ना होगा, 360 अपान में एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर्स के बीच में एंगल। अच्छा एक बात, अगर मान लो इसको डिवाइड करने के बाद, अगर इसमें इसको डिवाइड करने के बाद इवन आ जाए तब नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, एक माइनस कर देंगे, बोले तो इवन -1, और अगर मान लो डिवाइड करने के बाद ऑड हो जाए तो वही नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। मैं देखो ना इसके और इसके बीच के कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री, तब नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करो, 360 डिवाइडेड 190, 1 0 से 0 कटा 4। अब एक बात बताओ 4 कैसा है, इवन है, एक माइनस करो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, 4 - 1 बराबर 3। अगर यही ऑड आता तो 360 और डिवाइड करने के बाद अगर ऑड हो जाता तो वही नंबर ऑफ इमेज होता। बोलो बात समझ में आई? तो आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।